साहिबान कदरदान, मैं सलमान खान और ये मेरा पहलवान। हम लोग आप लोगों के सामने एक छोटे से नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप लोगों को इससे एक सीख मिलेगी, आप लोग ध्यान से देखिए। बजाओ रे। ऐसी बीमारी जो पड़ रही है हम सब पर भारी। चलो सब मिलकर निकाले इसका समाधान, यही बताने आए हैं हम बनकर आपके मेहमान। तो क्या आपको पता है इस बीमारी का नाम? नहीं। साइबर क्राइम है इसका नाम। साइबर क्राइम। हाँ, साइबर क्राइम। भैया ये साइबर क्राइम क्या होता है? आइए एक छोटे से नाटक के जरिए हम आपको बताते हैं ये साइबर क्राइम होता क्या है। चलो यार अपना काम शुरू करते हैं। लो नंबर लगा के दो। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं SBI की हेड ब्रांच मुंबई से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। सर ऐसा है कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, इसके कारण आपका अकाउंट आगे जाके बंद हो जाएगा। जी लेकिन मैंने तो अपना डिटेल जमा कर दिया था सर। सर आपका डिटेल आया हुआ था पर वो यहाँ वेरीफाई नहीं हो पाया, तो सर आपको आपका डिटेल अभी करना होगा। जी लेकिन बात ऐसा है सर, अभी तो मैं अपना आधार कार्ड नहीं पकड़ा हूँ सर, और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है सर, तो मैं अपना नजदीकी शाखा में जाके मिलूंगा सर। क्या सर नंबर दिया यार, फोन ही खराब कर दिया। चलो दूसरा नंबर। आज मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा काम कर दिया। आज मैंने अपनी बेटी के नाम पे 2 लाख रुपए जमा करा दिए। उसके लिए मुझे अपनी जमीन बेचनी पड़ी, अपने बैल बेचने पड़े, पर मेरी बेटी पढ़ लिख पाएगी इस बात का मुझे बहुत खुशी। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं आपके बैंक से बात कर रहा हूँ। हाँ सर बोलिए। सर आपने अभी तक अपना आधार कार्ड आपके बैंक के अकाउंट से लिंक नहीं कराया है, जिसके कारण आपका अकाउंट यहाँ से बंद कर दिया जा रहा है। नहीं सर, मेरा अकाउंट बंद मत कीजिएगा, उसमें मैंने अपनी बेटी के लिए पैसे जमा करके रखे। सर आपको आपका बैंक का डिटेल्स अभी देना होगा सर। मैं कल आकर बैंक में सब कुछ दे देता हूँ। सर अगर आप कल बैंक आते हैं तो आपको 2000 रुपये जुर्माने देने होंगे सर। 2000 रुपये? 2000 रुपये मैं कहाँ से लाऊंगा? उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत दिन लग जाएंगे। तो सर आप अपना बैंक का डिटेल्स अभी दे दीजिए, आपका काम मैं यहीं से कर देता हूँ। ठीक है, मैं अभी आपको देता हूँ। रंगा, ए रंगा। जी पापा आया पापा। जी पापा। जी पापा आया पापा। जितना भी हमारा कागज है बस्ते पे पड़ा, सारा लेकर आ। जल्दी से दौड़ कर जा। जी पापा आया पापा। जी पापा आया पापा। दे रहे हैं। अबे तोड़ेगा के? सारा ATM तोड़ के रख देगा, बेवकूफ पागल है। ले तू बता। हेलो। सर आपका बैंक का अकाउंट का नंबर दिए सर। हाँ बोलिए। बैंक के अकाउंट का नंबर दिए सर। ये फेंक काहे रहा है? 87 87 6928 6928 8830 8830 572 572 89। सर आपके पास ATM है?
16 अंकों का नंबर सर वो बताइए। 7677 7677 6050 6050 7200 7200 88। 88। सर उसके नीचे देखिए कि एक्सपायरी डेट होगा सर अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022। सर कार्ड के पीछे देखिए एक सीवीवी नंबर होगा 3 अंक वाला 601। 601। अपने पापा को फोन दीजिए। पापा। हाँ सर। सर अब आपका अकाउंट बिल्कुल पहले दृश्य में आपने देखा एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कार्य स्वयं करना चाहा और अपना पैसा सुरक्षित बचा लिया, लेकिन नाटक के दूसरे दृश्य में हम देखते हैं एक गरीब किसान जो मेहनत से कमाए हुए धन को किस तरह से सुरक्षित रखने के डर से हैकर को अपना डिटेल देता है। अब उनके साथ क्या होता है और हमारे नाटक में कितने लोग उनके चंगुल में फंसते हैं, ये दिखाने के लिए आपको लेकर चलते हैं नाटक के अगले कड़ी में। मॉडर्न जमाना अलग मॉडर्न जमाना अलग 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 देखा मॉडर्न जमाना आजकल छोड़ा मने सुने डिस्को गाना आजकल छोड़ा मने सुने डिस्को गाना आजकल छोड़ा मने सुने डिस्को गाना आजकल छोड़ा मने सुने डिस्को गाना। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सर मैं एयरटेल कंपनी से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। सर बधाई हो सर, हमारे यहाँ एक लकी ड्रॉ हुआ था जिसमें आपके नंबर ने 2 लाख रुपए की इनामी राशि जीती है सर। क्या बात कर रही सर? 2 लाख का लकी ड्रॉ जी सर जी। मेरे नाम पे? जी। ओ माय गॉड। फिर सर क्या करना होगा सर? पैसा कैसे मिलेगा सर? तो सर पैसा लेने के लिए या तो आपको मुंबई हमारे ब्रांच आना होगा सर या आपको यहीं से ट्रांसफर कर देने होंगे। नहीं सर, मुंबई तो नहीं आ सकता हूँ सर, वहीं से भेज दीजिए। तो सर इसके लिए आपको आपके बैंक की कोई डिटेल देने होंगे सर। हाँ सर, क्या क्या चाहिए बोलिए ना। सर एटीएम कार्ड पकड़े हुए हैं आप? हाँ पकड़े हैं सर। एटीएम कार्ड निकाल लीजिए। 1 मिनट सर, अभी दे। हाँ रख दिए। हाँ सर। हाँ एटीएम के ऊपर जो 16 अंकों का नंबर सर वो बताइए। हाँ लिखिए सर, 996631 996631 209988 09988 1346। 1346। सर उसके नीचे एक एक्सपायरी डेट होगा सर हाँ सर लिखिए सर, नवंबर 2026। नवंबर 2026। सर कार्ड के जस्ट पीछे देखिए 3 अंकों का सीवीवी नंबर होगा। CVV हाँ लिखिए सर, 396। 396। सर आपके पास एक मैसेज आया होगा जिसमें OTP नंबर होगा सर वो बताइए। हाँ सर 1 मिनट सर। हाँ लिखिए सर, जी 139। 139। बताइए सर 2 मिनट के अंदर आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे सर। ओह माय गॉड, थैंक यू सर। यार लॉटरी लग गया। यस। लालच। आज के युवा जो कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हैं वे किस तरह से लालच में आकर, आवेश में आकर, उत्तेजना में आकर हैकर्स को अपना डिटेल देते हैं, आपने देखा। और क्या होता है इनके साथ ये जानने के लिए लेकर चलते हैं नाटक के अगले कड़ी में। जल्दी कीजिएगा भाई साहब, बहुत लेट कर रहे हैं आप। भाई जल्दी कीजिए यार, निकालो भैया, थोड़ा मदद कर दीजिए। तो क्या हो रहा है, नहीं निकल रहा है क्या? 10,000 ट्रांसफर करना है भैया। अच्छा ठीक है, अपना कार्ड और हमको सेकंड नंबर दे दीजिए। ये लीजिए और ये काट दीजिए। ठीक है, खड़ा रहिए, निकाल दो। ठीक है, ये लीजिए, मैं ट्रांसफर कर दिया हूँ। ठीक है, थोड़ी देर बाद आपका मैसेज आ जाएगी। ठीक है? ठीक है भैया। हेलो हेलो। हाँ गौतम जी। हाँ मनोहर जी बोलिए। अरे मैं बोल रहा था एक मुर्गा फंस गया है। ठीक है, अच्छा। और सारा डिटेल मैं उसका ले लिया हूँ। तो देर क्यों कर रहे हैं मनोहर जी, उसका बैंक का सारा डिटेल्स अभी मैसेज में भेज दीजिए। ठीक है, फिर हम लोग का हिसाब जो रहेगा वो 50-50 ही रहेगा। ठीक है, हिसाब किताब की चिंता क्यों कर रहे हैं मनोहर जी, वो हमारा पुराना हिसाब रहेगा। चलिए फिर ठीक है, मैं आपको SMS के माध्यम से भेजता हूँ। विश्वासघात। आप जानते हैं एटीएम के बाहर लंबी लाइनें लगी होती है और हर एक व्यक्ति अपना कार्य जल्दी करना चाहता है। ऐसे में वो अगर एटीएम यूज ना करना आता हो तो अपने समाज के किसी व्यक्ति को अपना एटीएम देता है ताकि वो उसका मदद कर दे। लेकिन किस तरह से उनके साथ हमारे समाज के लोग विश्वासघात करते हैं, ये दिखाने के लिए आपको लेकर चलते हैं नाटक के अगले कड़ी में। ओ भैया, हाँ बोला। ओ भैया, ये देखिए तो मैसेज 10,000 और एक 20,000 का। अरे भैया
बेवकूफ हो। अपने अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए आधार कार्ड से लिंक कराया जाता है। मैंने लिंक कराया, देखो मेरा पैसा सुरक्षित है। अरे ऋषि चाचा, अरे जो आपने 2 लाख रुपए निकाले हैं ना, उसका मैसेज दिखा रहा है। लो भाइयों, अब इन्हें बताओ, उम्र में मैं इनसे बड़ा हूँ, मैंने दुनिया ज्यादा देखी है। इतना तो मुझे भी पता है कि बिना एटीएम और बिना पासबुक के कोई पैसे नहीं निकाल सकता। पढ़ना नहीं आता तो बोल दो पढ़ना नहीं आता। पढ़ाई के नाम पे कहीं कहीं और चले जाते हो तुम लोग। चलो किसी जानकार व्यक्ति से पूछाता हूँ। अरे प्रणाम मास्टर जी। प्रणाम। अरे ऋषि भाई आप लोग? अरे देखिए मास्टर जी, कल मेरे नंबर पे एक फोन आया, उसमें मुझे बैंक संबंधी जानकारी पूछी गई। मैंने बताया मैंने अपने सारे पैसे सुरक्षित कर लिए। अब ये कहता है कि तुम्हारा पैसा गायब हो गया। 1 मिनट देखते हैं जरा। अरे ऋषि भाई, इसमें लिखा हुआ है कि आपने आपके खाते से 2 लाख रुपए की निकासी की है, उसी का तो मैसेज है। क्या बोल रहे हैं मास्टर जी? एक बार ध्यान से देखिए ना, शायद कुछ और लिखा हो। नहीं, इसमें ऐसा ही लिखा है कि आपने अपने खाते से 2 लाख रुपए की निकासी की है। हंसो मत, मेरे पैसे चले गए। मेरी बेटी के लिए थे मेरे पैसे, क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे भाई, आप लोग के साथ क्या समस्या है? वही समस्या है मास्टर जी, पैसा। आप लोग का भी पैसा कट गया है अकाउंट से क्या? हाँ मास्टर जी, हाँ मास्टर जी। अरे भाई, अब रोने से कोई फायदा नहीं है, चलो बैंक जाकर पता करते हैं। खाता के सुना गई गेल, पैसा उड़ी गेल, फाइन पैसा उड़ी गेल, खाता के सुना करी गेल, खाता के सुना करी गेल, पैसा उड़ी गेल, फाइन पैसा उड़ी गेल, खाता के सुना करी गेल। नमस्कार सर। नमस्कार मास्टर जी, कैसा है ना वो बताइए। बात ऐसा है सर, ये 3 व्यक्ति मेरे गांव के हैं जी। और इनका कहना है कि बैंक से फोन गया था इनके पास। अच्छा। और कुछ अकाउंट संबंधित जानकारी ली गई और उसके तुरंत बाद इनके अकाउंट से पैसा गायब हो चुका है। अच्छा, आप ही तो फोन किए थे हमारा नंबर में। देखिए ऐसा नहीं है, अपना अकाउंट नंबर दीजिए, मैं उसकी मास्टर जी, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ इनके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? मैं आप सभी को बता दूं, बैंक कभी भी अपने ग्राहकों को फोन कर उनसे बैंक संबंधी जानकारी नहीं मांगती है। भविष्य में कभी भी आपको इस प्रकार का कॉल आए तो आप कृपया कर उन्हें अपनी बैंक संबंधी जानकारी ना दें और नजदीकी बैंक शाखा में जाकर अपने खाता से संबंधित जानकारी प्राप्त करें। मुझे आप तीनों को बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आप साइबर क्राइम के शिकार हो चुके हैं। साइबर क्राइम, ये क्या होता है? साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जिसमें लोग मोबाइल फोन, कंप्यूटर द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को निजी एवं आर्थिक हानि पहुंचाते हैं। इस अपराध में युवक तथा युवतियां दोनों ही शामिल हैं। वे मोबाइल फोन द्वारा कॉल कर किसी दूसरे व्यक्ति से उनका बैंक डिटेल मांगते हैं तथा उसके बाद उनके बैंक डिटेल का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमारा पैसा वापस करा दो। देखिए, मैं आपकी और कुछ मदद तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आप सभी को एक सलाह देना चाहता हूँ। कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को अपने बैंक संबंधी जानकारी ना दें और फर्जी कॉल आने पर अपने नजदीकी पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट लिखाएं। मास्टर जी, इन्हें आप थाने ले जाएं, मैं थाने में भी इसकी जानकारी दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। चलो भाई, थाना चलते हैं, वहीं जाकर रिपोर्ट लिखाएंगे। सर, बात ऐसे है कि यही 3 व्यक्ति हैं जिनका अकाउंट खाली हो चुका है। शायद आपको बैंक मैनेजर फोन किए हैं। हाँ, फोन तो आया था। जिस नंबर से आपके पास कॉल आए थे, यहाँ रिपोर्ट दर्ज करवा दे। हम उस रिपोर्ट के आधार पर अपराधियों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अरे भाइयों बहनों, ये जो आप तीनों व्यक्ति देख रहे हैं, ये तीनों ही साइबर क्राइम के शिकार हो चुके हैं। लेकिन आप साइबर क्राइम के शिकार होने से बच सकते हैं। बस एक छोटी सी काम करनी है। अगर आपके पास किसी भी अनजान व्यक्ति का कॉल आए, अगर वो आपसे कोई भी निजी जानकारी या बैंक संबंधित कोई भी जानकारी मांगता है, उसे ना दे और जल्द ही अपने नजदीकी पुलिस थाने को संपर्क करें ताकि पुलिस उस अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ सके।
दोनों जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने समाज में इसी तरह से जागरूकता फैलाते रहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दरोगा जी बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। सर मैं बैंक से बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर जो कल साइबर क्राइम के 3 शिकार व्यक्ति थे उनकी खाता संबंधित में जानकारी दे रही जी जी जी। सर उनका पैसा एक बुजुर्ग व्यक्ति धर्मेंद्र जी के अकाउंट पे ट्रांसफर हुआ है। अच्छा चलो। सर एड्रेस नोट करिए। जी बोलिए। गोलमारा मोहनपुर मोहनपुर डिस्ट्रिक्ट देवघर। डिस्ट्रिक्ट धन्यवाद। धन्यवाद। चलो जल्दी देखते हैं कौन है इस एड्रेस पे। चलो चलो जल्दी। ये धर्मवीर का घर से दबाए। वो जो इमली का पेड़ देख रहे हैं सर, हाँ हाँ। उसके बगल में जो घर है वही है उसका घर। अच्छा ठीक है। ठीक है सर। कोई है घर में? अरे कौन है भाई? और बाहर आओ। तुम्हारा नाम? हाँ मेरा ही नाम धर्मवीर है। चलो अरे ऐसा काम पुलिस साहब करते प्रणाम हो। सर। नमस्कार। चलो चलो सर के पास चलो। अरे कहाँ लिए क्या रहे हैं भाई? अपनी का नाम धर्मवीर है। जी साहब मेरा है दरोगा साहब प्रणाम सर। क्या करते हैं आप? मैं तो कुछ नहीं साहब। अच्छा अच्छा कुछ नहीं तो आपके अकाउंट पे 2 लाख रुपए कहाँ से है भाई अचानक? वो तो मेरे को नहीं पता साहब। आपका अकाउंट आपको नहीं मालूम? कहाँ है आपका खाता? वो तो साहब मेरा खाता पड़ोस में एक मनोहर नाम का भला लड़का रहता है साहब, जो महीने में हमको 10,000 ला के देता है साहब। कहाँ मिलेगा वो लड़का? वो पड़ोस में रहता है साहब। चलो उसके पास ले चलो। चलो चलो। मनोहर बेटुआ, ओ मनोहर। क्या हो गया दादाजी? पैसा वैसा खर्च गया है का? अरे आइए ना हो बहन आइए। पैसा चाहिए क्या? अरे आइए ना उसको बताते हैं। अरे देखिए पुलिस आया है। अरे पुलिस? नहीं बोल रहा है। क्या करते हो तुम? पढ़ाई करते हैं। झूठ बोल रहा है। पढ़ाई करते हो? क्या करते हो? सर पढ़ाई करते हैं सर 10th क्लास में। अच्छा फिर ये झूठ ये झूठ बता रहे क्या करते हो तुम? सर हम कुछ नहीं करते हैं सर। मेरा घर के बगल में सर एक आदमी रहता है सर, गौतम नाम है सर। क्या वही सारा सर बैंक का डिटेल कलेक्ट करवाता है सर। सारा पैसा सर वही उड़ा लेता है सर। हम कुछ नहीं किए हैं सर। कहाँ मिलेगा वो लड़का? अभी तो सर वो अड्डा पर होगा सर। कॉल करो उसे, पूछो, नंबर ट्रैक करो। हेलो हेलो। हाँ गौतम जी। हाँ मनोहर जी बोलिए। अरे मैं बोल रहा था मेरा पुराना हिसाब किताब होगा वो। अरे आपका पैसा तो यहाँ रखा हुआ है सुरक्षित। आप तो उस दिन आए ही नहीं लेने के लिए। अभी अड्डे पे है ना? हाँ वो जो आम का बगीचा है ना वहीं पे हम लोग। चलिए ठीक है फिर मैं आता हूँ। जी जाइए। चलो चलो चलो। नीचे 2 व्यक्ति जो सर लैपटॉप लेके बैठा हुआ है सर। सर वही दोनों है सर। मैं कुछ नहीं किया हूँ सर इसमें। चलो देखो झाड़ी के पीछे कौन छिपा, जल्दी जाओ, जल्दी करो। क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं हो रहा है। झाड़ी के पीछे क्या हो रहा है? पढ़ाई कर रहा है। चाबी पड़ गया है। चलो सर के पास। क्या करते हो तुम? सर हम लोग पढ़ाई कर रहे सर यहाँ पे बैठ के। अच्छा अच्छा, पुलिस को बेवकूफ समझो। झाड़ी के पीछे पढ़ाई होती है? ये लैपटॉप या मोबाइल लगा दो चाटन पे। झूठ बोल रहा है। सर मत मारिए सर, हम बता रहे सर। सर मत मारिए सर, बता रहे सर। जल्दी बता। सर हम लोग यहाँ लोगों को फोन करते हैं सर बैठ कर यहाँ से, और उनसे उनके बैंक के सारे डिटेल्स निकलवा कर उनके अकाउंट में सारा जितना राशि रहता है सर सारा सर उनके अकाउंट से गायब करते हैं सर। अच्छा अच्छा, यही काम है आप लोगों का। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो साइबर क्राइम देख रहे हैं, इसमें हमारे कानून में आईपीसी तथा आईटी एक्ट के तहत ऐसे अपराधियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। यह सजा सिर्फ उनके लिए ही नहीं है जो इस काम को सीधे तौर पर कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए भी है जो ऐसे व्यक्तियों को किसी प्रकार का मदद पहुंचा रहे हैं, जैसे कि अपना बैंक अकाउंट नंबर देकर, अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराकर। सभी के लिए सजा बराबर है। इन सबको तो ले चलो थाने, वहीं की सारी सजा मिलवाएंगे। चलो जैसी करनी वैसी भरनी। भाइयों आपने देखा जो जैसा करता है उसे वैसा फल मिलता है। अब हम नाटक में आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जो गलत करते हैं समाज में उनके घर और परिवार को कितनी
सामना करनी पड़ती है, किस तरह से उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। आइए लेकर चलते हैं नाटक के अगले कड़ी में। अरे चचा, अरे ये वही आदमी है ना जिसका बेटा जेल गया है? हाँ, इसी का बेटा जो है हमको बर्बाद किया है। ऐसा ऐसा आदमी का चेहरा देख से दिल खराब हो जाएगा, हम नहीं देखेंगे। क्या हो मनोजवा, कैसा बेटा पैदा कर ले हो? क्या हो बुढ़वा, तोरा बेटा जेल से निकल लो। कोई है घर में? हाँ हाँ, आ रहे हैं। अरे मनोज जी, आइए आइए। अरे कैसे आना हुआ? अच्छा अच्छा, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। तो मुंह क्यों ढके हैं? मौसम देख रहे हैं ना, गर्मी बहुत है। अच्छा अच्छा, और बताइए, चाय पानी लेंगे क्या? नहीं नहीं, रहने दीजिए। अच्छा। बात ऐसा है ना ऋषि जी, हाँ हाँ, यहाँ मैं अपने लड़की का रिश्ता लेकर आया था अपने लड़के के लिए। हमारे बेटे रंगा के लिए। हाँ हाँ, बुला लेते, मिल लेते। अरे फिर तो हम लोग समझी बन जाएंगे। यही सोचे तो आए। अच्छा, बुला देते हैं, बड़ा हो गया। रंगा, ए रंगा। जी पापा, आया पापा, जी पापा, आया पापा। बेटा तेरे होने वाले ससुर है, प्रणाम कर। अरे बोका देख कर रहा है, प्रणाम कर। नहीं पापा, इनका बेटा चोर है। क्या कर रहा है बेटा? पता है पापा, उस दिन चोरी करते हुए पकड़ा गया है और पुलिस मारते हुए थाना ले गई है और अभी भी जेल में है। और आप बात करते हैं प्रणाम करने के लिए। अरे फिर तो हम चोर परिवार में अपने बेटे का रिश्ता नहीं देंगे। ऐसा मत कीजिए। जाइए जाइए, भाग जाइए यहाँ से। देख बेटा, कुछ चोरी हुआ था? नहीं हुआ है। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुझे इसीलिए से पढ़ाया लिखा था, सोचा था बड़ा होकर नाम ऊंचा करेगा, लेकिन तुमने मेरी पूरी जिंदगी भर कमाई हुई जब तुम मिट्टी मिला दिया। तुम्हारे जैसा औलाद होने से अच्छा होता मैं बेऔलाद नहीं होता। एक भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो बर्बाद हो गया। आज मेरे पिता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोग उन पर ठोक रहे हैं। आज मेरी वजह से मेरी बहन का विवाह कहीं नहीं हो पा रहा है। मेरी आधी उम्र तो जेल में ही निकल गई। अब मुझे सरकारी नौकरी तो क्या, कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं देगा। मैं अपना जीवन कैसे बसर करूंगा, अपने परिवार को कैसे पालूंगा? हे भगवान, ये मैंने क्या किया? तो देखा भाइयों आपने किस तरह से इनके पिता को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। अपनी बेटी के रिश्ते के लिए दर दर भटकते हैं, लेकिन इन्हें कहीं भी रिश्ता नहीं मिलता है। अब नाटक के अंतिम कड़ी में मैं आपको कुछ संदेश देना चाहता हूँ। खाता के सुना कहीं जेल पैसा लुटी गेल, आए पैसा लुटी गेल, खाता के सीना करी गेल, खाता के सीना करी गेल, पैसा लुटी गेल, आए पैसा लुटी गेल, खाता के सीना करी गेल। क्या समझे भाई, क्या समझे? हम यही समझे कि अपने बैंक संबंधी निजी कोई भी जानकारी किसी को भी नहीं देनी है और फर्जी कॉलों से भी बचना है। हम यही समझे कि किसी पर विश्वास नहीं करना है, अपना एटीएम कार्ड किसी दूसरे को नहीं देना है, नहीं तो आपकी भी स्थिति मेरा ही जैसा हो जाएगा और आप भी कंगाल हो जाइएगा। और हम यही समझे कि भैया जोश में होश गंवा के किसी को अपना एटीएम पिन नंबर, आधार कार्ड नंबर और अकाउंट नंबर भैया नहीं देना है, नहीं तो आप लोगों की भी स्थिति मेरे ही जैसा हो जाएगा। भाई, मैंने तो यही समझा कि किसी को अपना पासबुक नहीं देना है, नहीं तो भैया धोबी का कुत्ता न घाट का ना जाइएगा।
और मैं तो यही समझा कि अपने बच्चों की परवरिश पर विशेष ध्यान देना है, क्या करते हैं नहीं करते हैं उन पर भी विशेष ध्यान देना है, और गलत कार्य करने पर उनका साथ नहीं देना है। और यही समझे कि किसी भी परिस्थिति में आकर कोई भी गलत काम नहीं करना है, नहीं तो आपकी स्थिति भी मेरे जैसी हो जाएगी और आपके परिवार की स्थिति मेरे परिवार के जैसी। और ये था मेरा छोटा सा प्रयास। इस प्रयास के माध्यम से जो थोड़ा सा संदेश आपके बीच गया हो तो मैं प्रयास को समझ समझूंगा। झारखंड पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर, ये कहते हुए शौला एहसास के मानिंद जिंदा रहे, लाख लोगों ने सताया फिर भी हम जिंदा रहे, मौत मिलूंगा तो एक शान और खुददारी के साथ कि देने वाले जिंदगी पर मुझसे शर्मिंदा रहे। जय हिंद, जय भारत।